अभी यदि कार्रवाई किए हुए होते, उनको प्रभार बदल देते, मंत्री पद से हटा देते, जैसा कि विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनका भी बयान काफी आक्रोशपूर्ण है और उन्होंने कहा है कि ऐसे मंत्री को ड्रॉप कर देना चाहिए, मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। निश्चित रूप से वो नीतीश कुमार के कहने पर ही ऐसा बोले होंगे। अशोक चौधरी जी गुस्से में आके जितनी बात बोले हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। वो सफाई दे रहे हैं कि हमारे बयान को लोग समझे नहीं। तो एक लाइन का था कि हमें खेद है, हम उस बयान के लिए खेद व्यक्त करते हैं। पार्लियामेंट में, असेंबली में कोई पार्लियामेंट्री शब्द भी निकल जाता है, तो यही तो होता है। लोग कहता है कि माफी मांगे। भूमिहार भी सुरेंद्र यादव के साथ वहाँ है, इसलिए बहुत उसका हो तक कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि चूंकि इनकी मंत्रिमंडल से छुट्टी होने वाली थी, इसलिए नीतीश कुमार के सामने इन्होंने जानबूझ करके बयान देकर मुश्किलें खड़ा की। नीतीश कुमार के लिए मुश्किल खड़ा कर दी है। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल से छुट्टी करने वाले थे, इसलिए कुछ लोग कहते हैं। जी, बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, और उन्होंने जहानाबाद में एक बयान दिया। हम उसी जहानाबाद की बात करते हैं जहां से आपकी सियासत की जमीन कह सकते हैं कि जो आपकी सियासी जमीन है, और वो सियासी जमीन पर सींचा है आपने, फलती फूलती रही है जिस जमीन पर आपकी राजनीति। उस जहानाबाद में उन्होंने कहा कि हालांकि उनका संदर्भ वो सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने किसी खास नेता के बारे में कहा था, सभी जाति के सभी लोगों के बारे में नहीं कहा था, लेकिन कहा कि भूमिहारों ने वोट नहीं दिया और नीतीश कुमार ने सबको बढ़ाया और अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं किया गया। इस तरह की बात उन्होंने कही है। भूमिहार जाति को लेकर या भूमिहार जाति के किसी नेता को लेकर उनका जो दिया गया बयान है, उसको लेकर तो राजनीतिक विरोधी छोड़िए, जेडीयू के ही मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने उन पर हमला बोल दिया, बिल्कुल मोर्चा खोल दिया है। अशोक चौधरी के बयान को कैसे देखते हैं? अशोक चौधरी का बयान अनावश्यक कि बिना किसी संदर्भ के था, और उन्होंने किसी व्यक्ति पर हमला किया होता तो दूसरी बात होती। उन्होंने तो भूमिहार समाज का नाम लेकर के कहा कि जो रोड नीतीश कुमार जी ने बनाया है, क्या उस पर भूमिहार नहीं चलते? तो केवल भूमिहार ही तो नहीं चलते, सारी जात के लोग चलते हैं, ये सामान्य बात है। उसमें भूमिहार ही का नाम लेने की इनको क्या आवश्यकता थी? उनका बयान कंट्राडिक्शन से भरा हुआ है और अहंकार पूर्ण है, गुस्सा से प्रभावित है। तो ऐसा बयान दे रहे थे कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को मीन करते हो तो लगता है कि सामने रहने पर वो गला ही दबा देते। मैंने एकदम नाक मुंह भाव का जो उनका जो ये था, तो इस तरह का पब्लिक लाइफ में और जिस व्यक्ति के बारे में कहते हैं वो व्यक्ति 8-8, 9-9 बार एमएलए हुआ है, तो उनको तो इस बात को समझना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी एमएलए हुए थे, उसके पहले वो तीन बार एमएलए हो चुका है। इतना ही नहीं, एक और उन्होंने कहा कि हम हमारे पिताजी और हम तो श्री बाबू और महेश बाबू के गोद में पले और उन्हीं के संरक्षण में राजनीति किया। 1952 में उनके पिताजी मखदूमपुर से एमएलए हुए थे। उस समय तो कोई जहां पर हैं वो पार्टी थी भी नहीं, तो भूमिहार ही के समर्थन से बने। बरबीघा में महावीर बाबू कई बार बने, वो भी भूमिहार को मानते थे, ये भी मानते थे, सब कुछ ठीक ही ठाक चला। अरुण कुमार ने कहा है कि जब ठोक ठाक की राजनीति करने लगे तो इनके पिताजी भी हार गए और अपने भी हार गए। न तो महावीर बाबू तो अजात शत्रु थे, वो हारने वाले नहीं थे, वो हारने वाले नहीं थे। आज भी उनका फोटो लेकर के घूम जाते हैं हमारे यहाँ मखदूमपुर में, तो वहां से एमएलए हो जाते। अब नहीं होंगे। लेकिन अब उन्होंने कहा कि जगदीश शर्मा जी ने कहा कि हम कुर्ता फड़वाने नहीं जाएंगे, तो इन्होंने कहा कि हम तो घूमे गांव में, केवल भूमिहारे के गांव में घूमे। तो भाई आप भूमिहारे के गांव में केवल क्यों घूमे? आप दलित के, महादलित के, अति पिछड़ा के गांव में भी घूमते, और भूमिहार के गांव में घूमे 15 दिन, लेकिन 15 वोट तो नहीं दिला पाए। न केवल एक घूमे, बिहार सरकार के कई मंत्री घूमे, वोट तो नहीं दिला पाए। अरुण कुमार 1 लाख वोट लाए, आशुतोष 15,000 लाए, तो भूमिहारों ने तो अपना दम दिखाया। इन्होंने कहा कि हमने टिकट का विरोध किया था,
भूमिहार ने केवल टिकट का नहीं विरोध किया, वो पूरे चुनाव का विरोध किया और जिसके विरोध में थे उसको धूल चटा दिया। इस बात को उनको समझना चाहिए। बिहार के अन्य जिलों से जहानाबाद की राजनीति भिन्न है। किसी दल का भूमिहार नेता वहां हो, लेकिन स्वाभिमान के मुद्दे पर वहां सब एक हो जाएगा और सब मरने मिटने को तैयार रहता है। उनको पता ही नहीं है कि जिसके भरोसे पर, दम पर इस तरह से एक जाति विशेष को गाली गुप्ता वो कर रहे हैं, उनको किसने सत्ता में बिठाया। लालू जी के राज में सैकड़ों की संख्या में भूमिहार 12 में सनारी में मारे गए, खून दान दिया, जीवन दान दिया और इनको सत्ता में बिठाया। यदि हमारे जैसा व्यक्ति कोई मुख्यमंत्री के पद पर होता तो यह उपकार तो 1000 साल तक भूलने लायक नहीं था। यदि 1000 साल आयु रहती तो भूलने लायक नहीं था। इन्होंने तो कुछ ही दिन में उसको भुला दिया और लोग तो ये समझ रहे हैं कि अशोक चौधरी नहीं, नीतीश कुमार जी ही बोले हैं। लेकिन इनका जो चर्चा आपने किया, मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के बयान आने के बाद ऐसा लगता है कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन। उन्होंने तो कह दिया कि जो खुद भिखारी है वो दूसरे को क्या देगा, और इनको तो प्रभारी बनाया भी नहीं गया था पार्टी का, कटिहार का, और वहां तो अति पिछड़ा ही था, क्यों नहीं जिता दिए। मात्र 40,000 से हुआ, वहां गए ही नहीं। तो ये सब कई बातें जो नीरज कुमार ने कही है वो अशोक चौधरी जी के जीवन भर के लिए आंख खोलने वाली है। वो समझ जाए तो जाते, वो समझेगा नहीं, सत्ता के दर्प में बोल गए हैं। नहीं, ऐसे मौके पर ये बयान आया है सर कि 4 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है। उनमें से एक सीट बेलागंज की सीट है, जहानाबाद के इलाके से, जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में आती है, मैं सही हूं तो। और उस सीट को जेडीयू लड़ने वाली है और जेडीयू वहां भूमिहार यादव मतदाताओं की बहुलता है, जो मैं समझ पा रहा हूं। आप तो बेहतर बता पाएंगे। तो ऐसे में उपचुनाव से पहले इस तरह का बयान, ये अशोक चौधरी या आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की भी भूमिका है इसमें, ये नीतीश कुमार भी दोषी हैं या जो भी है, तो यही समझ रहा है जी, तो कोई ये भी मानेगा। तो कुल्हाड़ी पर जाकर पैर दे मारा है या पैर पर ही कुल्हाड़ी मारी है? नहीं, ये कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया है। कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया? हाँ, मार दिया है। और ये तो नियत से केवल नहीं ना होगा, आपका एक्शन लोग देखेगा। अभी यदि कार्रवाई किए हुए होते, उनको प्रभार बदल देते, मंत्री पद से हटा देते, जैसा कि विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनका भी बयान काफी आक्रोशपूर्ण है और उन्होंने कहा है कि ऐसे मंत्री को ड्रॉप कर देना चाहिए, मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। इन्होंने तो नीरज कुमार का बयान बड़ा ही संजत और बड़ा ही अकाट्य है। उसने कहा है कि भाई ये किस हैसियत से बोलते हैं, 40 साल में पार्टी का निर्माण हुआ, निर्माण में इनकी कोई भूमिका नहीं है, ये तो पीछे के दरवाजे से मलाई खाने चले आए। तो बहुत कुछ उनको कह दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री को इसमें आगे आना चाहिए और बयान देना चाहिए। अशोक चौधरी के बारे में अभी चर्चा शुरू हो गई है कि उनकी विदाई भी धीरे धीरे अब जेडीयू से शुरू हो जाएगी। अशोक चौधरी की राजनीतिक मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ेगी। क्या वाकई जेडीयू में इस तरह से होता हुआ देख रहे हैं? अगर पार्टी का ही मुख्य प्रवक्ता सीधे मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दे, जेडीयू के बड़े नेता जिनकी पहचान यह है कि वो नीतीश कुमार के करीबी हैं, और उनके खिलाफ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार मोर्चा खोल दें, आपने जिक्र किया भीख मांगने जैसा बयान दिया, तो क्या ये आप मानते हैं कि फिर मार्गदर्शक मंडल में जाने की राह पर हैं अशोक चौधरी? नीतीश जो नीरज कुमार हैं जी, बिना मुख्यमंत्री के माइंड को पढ़े हुए बोलने वाले व्यक्ति नहीं है। हम लोग एक लंबे समय से जानते हैं और वो छाया की तरह हैं नीतीश कुमार के साथ। उनको जाति से और धर्म से कोई मतलब नहीं, नीतीश कुमार के प्रति बिल्कुल समर्पित हैं। तो हम समझते हैं कि निश्चित रूप से वो नीतीश कुमार के कहने पर यही सब बोले होंगे। अशोक चौधरी जी गुस्से में आके जितनी बात बोले हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। वो सफाई दे रहे हैं कि हमारे बयान को लोग समझे नहीं। तो एक लाइन का था कि हमें खेद है, हम उस बयान के लिए खेद व्यक्त करते हैं पार्लियामेंट में, असेंबली में।
कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द भी निकल जाता है, तो यही तो होता है। लोग कहता है कि माफी मांगे। नहीं, वो कह रहे हैं जगदीश शर्मा शंकराचार्य हैं क्या भूमिहारों के, और हमें कोई डराए नहीं कि भूमिहार नाराज हो गए। नहीं नहीं, तो वो तो डरते नहीं हैं, उनको है कई कारण उसके हैं जो नहीं डरते हैं। तो डरना तो अच्छी बात है प्रजातंत्र में, और डराएगा काहेला भूमिहार? भूमिहार को डराने की जरूरत है? भूमिहार के सामने क्या है वो? अरे भूमिहार वो जात है जिसने आजादी की लड़ाई में कुर्बानी दी, जेल जातना सही, आजादी के बाद अपने संपत्ति का दान दिया, स्कूल बनाए, कॉलेज बनवाया, अस्पताल बनवाया। वो डरने वाला कौम है, स्वाभिमानी कौम है। अब मगध का भूमिहार का रास्ता पूरे बिहार का भूमिहार दिखता है, और जब बिहार एक बार जागता है तो केंद्र को भी इस पर विचार करने के लिए बाध्य होना। बेलागंज उपचुनाव में जेडीयू को नुकसान होगा इस बयान का? बिल्कुल नुकसान होगा। वहाँ मुसलमानों की बहुत संख्या है, यादव की संख्या है, भूमिहार भी सुरेंद्र यादव के साथ वहाँ है, इसलिए बहुत उसका हो तक कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि चूंकि इनकी मंत्रिमंडल से छुट्टी होने वाली थी, इसलिए नीतीश कुमार के सामने इन्होंने जानबूझ करके बयान देकर मुश्किलें खड़ा की। नीतीश कुमार के लिए मुश्किल खड़ा कर दी है, नीतीश कुमार मंत्रिमंडल से छुट्टी करने वाले थे इसलिए कुछ लोग कहते हैं। जी। तो देखिए